दोस्तों उसने हिंदू लड़की से शादी करने के लिए अपना नाम इमरान खान से अशोक रख लिया। उसके बाद में अपना धर्म इस्लाम से बौद्ध धर्म कबूल कर लिया, यानी बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद में महिला कांस्टेबल से शादी की, फिर उसके बाद में उसके घर लेकर गया। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो इतना हैरान करने वाला है, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने इस्लाम से वो बौद्ध धर्म में आया और बौद्ध धर्म में आने के बाद में वो लड़की को अपने घर लेकर गया। क्या क्या हुआ होगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों एक ऐसी घटना, ऐसा एक लव जिहाद जिसको सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जैसी जैसी चीज़ें उसके साथ, उस लड़की के साथ हुई, उसको सुनने के बाद में हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमारी बहन बेटियों को हम कैसे समझाएं, क्योंकि ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकलकर सामने आई है और बिल्कुल सच्ची घटना है। ताज़ा मामला चल रहा है और इसमें आने वाले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा हंगामा भी होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बारे में सबको मालूम है कि वो बुलडोजर चला देते हैं, गाड़ी पलट जाती है, जाने क्या क्या हो जाता है उनके बारे में, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों प्रयागराज में ये घटना हुई है शिवकुटी थाने में, लेकिन जहाँ से कहानी शुरू होती है, यहाँ ये कहानी शुरू होती है वाराणसी से। वाराणसी में एक लड़की अपनी पढ़ाई लिखाई करती है, उसके बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है महिला कांस्टेबल में। महिला कांस्टेबल वो बन जाती है, लेकिन जब वो महिला कांस्टेबल बनने के बाद में जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक और लड़के से उसकी दोस्ती होती है, उससे जान पहचान होती है। जान पहचान होने के बाद में उस लड़के से वो एक तरह से नज़दीक आती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। लड़के का नाम इमरान खान, जिस लड़के से उसकी दोस्ती हुई, और दोस्ती होने के बाद में दोनों में इतनी गहराई, इतना गहरा प्यार हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। तो लड़की हिंदू थी, लड़की ने कहा कि आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए तब मैं आपसे शादी करूंगी। महिला कांस्टेबल थी और जो लड़का है वो भी कांस्टेबल, यानी कि दोनों की जो दोस्ती हुई ये ट्रेनिंग के दौरान हुई। दोनों की दोस्ती ट्रेनिंग के दौरान हुई और दोनों नज़दीक आए। उसके बाद में प्यार हुआ और प्यार होने के बाद में मामला इतना पहुंच गया कि शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़की मानी नहीं। लड़की ने कहा कि आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, उसके बाद में मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लड़के ने मान लिया और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अपना नाम इमरान खान से बदलकर अशोक रख लिया। उसके बाद में लड़की से उसने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। इस बारे में सबको पता था कि ये जो लड़का है अब इस्लाम को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया इस लड़के ने, और अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लड़का उस लड़की को, जो महिला कांस्टेबल थी, ये जो घटना है ये प्रयागराज के शिवकुटी थाने की है और शिवकुटी थाने में जो महिला कांस्टेबल है ये वहाँ पे जॉब कर रही थी, नौकरी कर रही थी, क्योंकि दोनों ही पुलिस वाले थे, दोनों ही पुलिस की जॉब कर रहे थे। तो दोनों का मेल मिलाप, उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी जम गई, तो दोनों ने शादी करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन लड़की को नहीं मालूम था कि इस इमरान खान के दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। लड़की तो जैसे ही शादी की उसके घर इमरान खान लेकर गया। कुछ दिनों तक तो उसने बौद्ध धर्म को माना, उसके बाद में वो वापस से इस्लाम धर्म उसने रिटर्न कबूल कर लिया। और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद वो उस लड़की को लेकर गया और एक शादी समारोह चल रहा था। इमरान खान जो कि अशोक बना हुआ है, अशोक की
के रिलेशन में एक शादी समारोह चल रहा था। वहाँ पर ये महिला कांस्टेबल भी गई थी। उस शादी समारोह में एक ऐसा कोई रूम, कोई ऐसा घर था जहाँ पर ये अकेली या कपड़े चेंज कर रही थी, या इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या कर रही थी, वो अकेली थी। वहाँ पर उसका एक देवर, और जिस देवर के बारे में बताया जा रहा है ये आईपीएल खेल चुका है, यानी आईपीएल का खिलाड़ी रह चुका है, वो आता है। उसके बाद में वो दुष्कर्म करता है अपनी भाभी के साथ। जब इस महिला कांस्टेबल का दुष्कर्म कर लेता है उसका ही देवर, जो आईपीएल खिलाड़ी रह चुका है, तो ये महिला कांस्टेबल, ये लड़की अपने ससुर मोहसिन खान को बताती है। उसके मोहसिन खान का एक और भाई ससुराल पक्ष का, उसको बताती है। अपने पति को बताती है कि मेरे साथ इसने दुष्कर्म किया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता है। और बात नहीं मानने के बाद में ये जो इमरान खान है ये दबाव डालता है कि अब तू इस्लाम को कबूल कर ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्योंकि दोनों ही यूपी पुलिस में थे और पुलिस में हड़कंप मच जाएगा, इसलिए ये लड़की चुप बैठी रही। एक और बात, जिस वक्त इमरान खान ने शादी की उस वक्त ये खुद शादीशुदा था, और ये जो धर्म उसने कबूल किया उस वक्त इसने शादी कर ली थी। और शादी करने के बाद में इस महिला कांस्टेबल ने जब उससे पूछा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो उसने कहा कि मैं तलाकशुदा हूँ, मैंने तलाक ले लिया है अपनी बीवी से। और इसीलिए उस महिला कांस्टेबल ने हाँ कर दी, और हाँ करने के बाद में उसने शादी की। लेकिन जब वो उसके घर पर गई तो उस इमरान खान ने, जो उसकी पहली बीवी थी, उसको भाभी बताया। और ये जब महिला कांस्टेबल गई तो ये भी उसको भाभी भाभी कहकर बुलाती थी। आप सोचिए कि कैसा षड्यंत्र रचा इस इमरान खान नाम के शख्स ने। और ये जो महिला कांस्टेबल है ये भी उसको भाभी भाभी बुलाती थी और भाभी ही कहती थी। बाद में पता चला कि ये तलाकशुदा नहीं, बल्कि ये इसकी बीवी है, और ये इसकी पहली बीवी है और ये उसकी दूसरी बीवी है। लड़की का जब रेप हो जाता है उसके बाद में ये लड़की अपने ससुर और गांव के, यानी उनके जो धर्म के कुछ लोग थे, उनसे गुहार लगाती है। लेकिन सारे लोग एक साथ कहते हैं कि धर्म कबूल कर लो, इस्लाम को कबूल कर लो, उसके बाद में तुमको तुम्हारी मदद की जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानती है और वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कर लेती है। और ये घटना कल, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है शायद ये कल की घटना है, और कल आने वाले टाइम में जब यूपी के मुख्यमंत्री जी जो भी एक्शन लेंगे उसके बारे में तो कल ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन कैसे इमरान खान नाम के शख्स ने अपना नाम बदला, कैसे धर्म बदला, कैसे बीवी को तलाक देने की बात की और उसके बाद में शादी की, फिर दुष्कर्म करवाया। यानी कि ऐसे नहीं, वो उस मियाँ बीवी, उसका जो हस्बैंड वाइफ का जो भी रिलेशन था वो तो था ही सही, लेकिन उसका जो देवर था उसने भी उसके साथ में दुष्कर्म किया। लेकिन ये जो महिला कांस्टेबल है इसका जो ज़मीर है तब जागा जब इसने वो फिल्म देखी द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी देखने के बाद में इसके मन में ये आया कि जो द केरला स्टोरी में बताया गया है सेम उसके साथ हुआ है, और उसके बाद में फिर उसने एक्शन लेने की बात कही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ साहब के पास में ये गुहार लगा रही है कि मुझे न्याय दिलवाइए, मेरे साथ में गलत हुआ है, मेरे साथ में दुष्कर्म हुआ है और मुझसे झूठ बोलकर शादी की थी। अब ये एक ऐसा लव जिहाद है, इसको लव जिहाद बोलेंगे कि क्या बोलेंगे आप। और अगर लड़की की बात करें तो लड़की खुद पुलिस में थी, पुलिस वाली थी, वो चाहती तो कई तरह के एक्शन ले सकती थी। लेकिन प्यार करना बहुत जल्दी हो जाता है, प्यार जल्दी हो जाता है, उसके बाद में उसकी सज़ा जब मिलती है तब लोगों को बताती है लड़कियां। जैसे श्रद्धा और आफताब का जो केस हुआ था उसमें क्या हुआ बाद में पता चला लोगों को।
साक्षी और साहिल का जो केस हुआ उसमें जितनी दर्दनाक तरीके से उसने साक्षी का कत्ल किया, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लोगों को बाद में पता चला। तो अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो भाई? और इसने तो बोलकर ये तो झूठ इतना ही बोला था कि इमरान खान है, इसने झूठ इतना बोला है कि उसने धर्म धोखे से बदला और धर्म धोखे से बदलने के बाद में उसने शादी की और शादी करने के बाद में फिर वो लेकर गया अपने गांव, वहाँ पे दुष्कर्म करवाया और फिर ये सारी घटना अब लोगों को पता चली। तो लड़कियां जो हिंदू समाज की या किसी भी समाज की जो लड़कियां हैं, कम से कम कुछ सोच समझकर तो शादी करो। दिल फेंकना शुरू कर दिया, 16 साल की लड़की हुई नहीं कि दिल फेंका नहीं। और फिर सामने कोई भी हो, झेलने वाला चाहिए। इस कहानी के जरिए मैं लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ, लोगों की भावनाओं को नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। और अभी जो चीज़ें हो रही है, शायद राजस्थान में भी एक केस आया, वहाँ पे भी लव जिहाद का एक मामला है। वहाँ पर एक लड़के को बुरी तरह से पीटा, उसने भी यही किया था, झूठ बोलकर प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया था। तो क्यों आप, लड़कों की कमी नहीं है, आप कम से कम अपना जो ज़मीर है उसको ज़िंदा रखिए। और कई सारे लड़के हैं, कम से कम उस जिस लड़के से आप शादी करना चाह रहे हो उसके बारे में कम से कम सही से जानो तो सही। अब इनकी तो ट्रेनिंग के दौरान ही दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। लड़की ने बोला कि बौद्ध धर्म को कबूल कर लो, उसने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। उसके बाद में वो घर पे लेकर गया, फिर उसने इस्लाम धर्म लड़के ने रिटर्न कबूल कर लिया। और उसके बाद में फिर वो लड़की को भी बोलने लगा कि तुम भी इस्लाम धर्म को कबूल करो। जब नहीं किया तो ये सब घटनाओं को अंजाम दिया गया, रेप करवाया और ये सब चीज़ें। उसके तब तक भी वो लड़की चुप बैठी रही। सोचिए आप, ये एक ऐसी स्टोरी है कि जो दिल है ना, मतलब वो कहने के लिए, खुद पुलिस वाली थी, चाहती तो एक्शन ले सकती थी। सरकारी जॉब का चाहे प्यून हो, उसकी सुनी जाती है। सरकारी जॉब में जो भी लोग काम करते हैं या नौकरी करते हैं, चाहे प्यून, निचली से निचली जो नौकरी होती है गवर्नमेंट में, वो प्यून की होती है, झाड़ू पोछे वाले की होती है। लेकिन वो अगर गवर्नमेंट झाड़ू पोछा लगा रहा है तो उसकी भी उतनी ही सुनी जाएगी जितना कि एक IAS ऑफिसर की सुनी जाती है, और आम आदमी की भी उतनी ही सुनी जाती है। लेकिन यहाँ पे वो महिला कांस्टेबल होने के बावजूद उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसमें किसकी गलती है? आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है। दूसरी बात, ये वीडियो अगर आपको किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्राइम की कहानियाँ आपको देखने के लिए मिलती रहेगी इस चैनल पर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।